उन्नाव रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक को पीड़िता ने बताया न्याय की जीत। सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बोली, उन्नाव की पीड़िता संघर्ष जारी रहेगा, इंसाफ मिलने तक नहीं रुकूंगी। न्याय की उम्मीद जब बार बार टूटने लगती है, जब सालों का दर्द, डर और संघर्ष इंसान को अंदर से तोड़ने लगता है, तब अगर कहीं से इंसाफ की एक किरण दिखाई दी जाए तो वही ताकत बन जाती है आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, जिसने उसके भीतर यह भरोसा फिर से जगा दिया है कि न्याय अभी भी वास्तव में जिंदा है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रेप के दोषी और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर जमानत देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए साफ कर दिया है कि यह मामला सिर्फ कानूनी तकनीकी का नहीं है, बल्कि उस पीड़िता की जिंदगी का सवाल है। इसके साथ ही उसके सम्मान और उसके पूरे परिवार के टूटे हुए सपनों से भी जुड़ा हुआ है। इसी फैसले के बाद पीड़िता ने खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं और कहा कि उसे शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था कि उसे एक न दिन न्याय अवश्य मिलेगा। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और वह तब तक लड़ती रहेगी जब तक उसे पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक दोषी को मौत की सजा नहीं होती। पीड़िता का कहना है कि तभी उसे सुकून मिलेगा, तभी उसे लगेगा कि उसके साथ साथ उसके पिता को भी न्याय मिला है, जिनकी इस पूरे मामले में संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। पीड़िता की मां ने भी सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि कोर्ट ने उनके केस की सुनवाई के लिए दरवाजे खुले रखे। इसके लिए वह शुक्रगुजार है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने न्याय व्यवस्था पर से भरोसा लगभग ही खो दिया था। पीड़िता ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के फैसले को लेकर भी गहरी नाराजगी जताई, जिसने सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड किया था। उसने कहा कि वह नहीं जानती कि उस जज के मन में क्या चल रहा था, लेकिन जिस तरह से दोषी पर दया दिखाई गई, इससे यही साफ लगता है कि सेंगर के लिए कुछ ज्यादा ही सहानुभूति थी। पीड़िता पहले भी यह आरोप लगा चुकी है कि इस केस में सेंगर एक जज और जांच कर रहे सीबीआई के एक अधिकारी के बीच संदिग्ध संबंध रहे हैं और यही वजह है कि उसे बार बार न्याय के लिए सड़कों से लेकर अदालतों तक लड़ाई लड़नी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने इस मामले की गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, बल्कि सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का समय भी दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे अपराधों में नरमी नहीं बरती जा सकती है और सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा, जहां वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में मिली सजा को काट रहा है। गौरतलब करने वाली बात यह है कि साल 2017 का उन्नाव रेप केस देश भर में उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब एक सत्ताधारी दल के विधायक पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे और पीड़िता को न्याय पाने के लिए खुद को आग लगाने की कोशिश करनी पड़ी। ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक उसकी सजा को सस्पेंड कर दी थी और फिर यही तर्क दिया था कि विधायक होना उसे सरकारी कर्मचारी नहीं बनाता, इसलिए कुछ कानून लागू नहीं होते। इसी आधार पर पोक्सो कानून को भी इस केस में लागू न मानते हुए सेंगर की सशर्त जमानत दे दी गई थी। हाई कोर्ट ने इस फैसले के बाद न सिर्फ पीड़िता बल्कि आम लोगों और जांच एजेंसी सीबीआई ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एक बार फिर से यह मामला चर्चा में है और पीड़िता को यह भरोसा मिला है कि उसकी लड़ाई बेकार नहीं जाएगी। उसका साफ कहना है कि वह किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन तमाम बेटियों की है जो आज भी इंसाफ की आस में खामोशी से दर्द सह रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।